जीत तो हमारी तय है, हमारे तक कोई चुनाव हारे नहीं है और ये चुनाव भी हम जीतेंगे। लोग तो आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। हमारी पार्टी 35 सीट लड़ रही है। अब 35 में कम से कम हम 25 सीट जीतेंगे और सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। कि तेजस्वी यादव का शासन में नहीं आना उतना ही सत्य है जितना कि मृत्यु सत्य है। यहाँ पर किसी एमएलए की औकात नहीं है तो वो थाना में बात कर सके, एसडीओ से बात कर सके, कलेक्टर से बात कर सके, किसी की औकात नहीं। ये मेरा आखिरी चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। अभी न्यूज डिग्गी की टीम बिहार चुनाव यात्रा पर है और अभी हम मुंगेर जिले में हैं। मुंगेर जिले की मुंगेर विधानसभा सीट पर हैं और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद और पूर्व सरकार में के मंत्री रहे डॉक्टर मुनाजर हसन साहब। हसन साहब इस बार प्रत्याशी हैं एआईएम से, असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है उससे प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू। और क्या मुद्दे हैं, सबसे पहले मेरा यही है कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मेरा मुद्दा है विकास और ये मेरा आखिरी चुनाव। आखिरी इसके चुनाव बाद चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। फिर संन्यास ले लेंगे? नहीं, संन्यास क्यों लेंगे, राजनीति कर लेंगे। राजनीति करते रहे, हाँ बट चुनाव आखिरी बार लड़ रहे हैं। हाँ, चुनाव इसके बाद नहीं लड़ेंगे। और नए जनरेशन के लिए जो लोगों ने एक रुपए का खेल खेला है, 3 करोड़ में टिकट बढ़ रहा, 4 करोड़ में टिकट बढ़ रहा, 5 करोड़ में टिकट बढ़ रहा, लोग टिकट लेके आ रहे हैं चुनाव के मैदान में, उन लोगों को सबक सिखाना मेरा मकसद है। और नए जनरेशन को आगे लाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबक सिखाना मेन मकसद है, जो खरीद के ला रहे हैं टिकट। जीत तो हमारी तय है, हमारे तक कोई चुनाव हारे नहीं है और ये चुनाव भी हम जीतेंगे 100%। और हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है और बीजेपी का वोट बहुत कट रहा है। लोग तो आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। बी टीम कैसे करते हैं? कहते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर ही हैं, मतलब उनके फायदे के लिए ही आप चुनाव मैदान में उतरते हैं। भाई, मुनाजिर हसन की शख्सियत ऐसी लगती है कि वो नहीं, मैं पर्सनल आपकी नहीं कह रहा, मैं पार्टी की कह रहा हूँ। मैं लगती है जी। मेरा व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि मैं बी टीम बन सकता हूँ। अब बी टीम तो वो थे तेजस्वी यादव, जो पूर्णिया में कहा था कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो पप्पू यादव को वोट दे दो। तो बी टीम कौन हुआ? आप ही बताइए, कौन हुआ बी टीम? सही कह रहे हैं आप, इस भाषण से तो पता लगता है। बी टीम तो वो है, यहाँ पर भी बी टीम आजेदी है। कैसे देख रहे हैं इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों, क्योंकि मेन लड़ाई लोग कह रहे हैं बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी 35 सीट लड़ रही है। अब 35 में कम से कम हम 25 सीट जीतेंगे और सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। तो दावा कर रहे हैं आप 25 सीट का? हाँ, आज श्योर। क्या क्या मुद्दा है एआईएम का? आप एआईएमएम ने 6 सीट मांगा था, महागठबंधन कि आओ हम लोग सेकुलर सरकार बनाएंगे, लेकिन उनका दरवाजा नहीं खुला। तेजस्वी यादव का दरवाजा नहीं खुला था, हम 35 सीट पर आ गए। हम भी चाहते थे कि सेकुलर सरकार बने, बीजेपी की सरकार हटे, लेकिन उन्होंने जब सारे दरवाजे बंद कर दिए तो हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ा। तो अगर चुनाव जीतते हैं तो फिर जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ? क्यों जाएंगे? अगर हमारा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो हम विचार, हमारे नेता विचार कर सकते हैं। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेना है, पार्टी के श्रेष्ठ नेता हैं वो, ये निर्णय उनको करना है। इंडिया गठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी हैं मुकेश यादव, पिछली बार 1200 वोट से रह गए थे, अब आपके सामने प्रतिद्वंदी हैं, कैसे देख रहे हैं उनको? अब हम क्या बोल रहे हैं, वो लोग तो हमारा जूनियर हैं। अब हम क्या बोले, मुकेश यादव जी के बारे में कोई कमेंट हम नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन आता है, तो हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। आपको लगता है संभव है? कि तेजस्वी यादव
का शासन में नहीं आना उतना ही सत्य है जितना कि मृत्यु सत्य है। जो बहुत बड़ी लाइन बोल दी है आपने। जी। और अगर जो अभी नीतीश कुमार ने हाल ही में 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में डाले, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तमाम लोग बोल रहे हैं कि ये वोट खरीदने जैसा है। बिल्कुल नहीं, वोट खरीदने जैसा ही है, आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम में इस तरह के लुभावने वादे किए जा रहे हैं, रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तो ये तो लुभावना ही हुआ लोगों को। मुंगेर में क्या समस्याएं लग रही हैं आपको, जिनको लेके आप जनता के लिए अगर विधायक चुने जाते हैं तो जिन पे आप मुंगेर काम में करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुंगेर नेता विहीन हो गया है। नेतृत्व नहीं है यहाँ पे। नेतृत्व यहाँ किसी की नहीं है। यहाँ पर किसी एमएलए की औकात नहीं है तो वो थाना में बात कर सके, एसडीओ से बात कर सके, कलेक्टर से बात कर सके, किसी की औकात नहीं। वो चाहते हैं जो काम हमने किया है, जो कारकर्दगी हमारी रही है, जिस अंदाज से हमने राजनीति किया है, वो अंदाज लोग चाहते हैं। नेतृत्व मिलना चाहिए मुंगेर को, ताकि मुंगेर की लीडरशिप हो, अपनी क़यादत, अपनी सियासत। जैसे गंगा यहाँ निकलती है किनारे से मुंगेर के, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, मतलब लोगों को अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। सारा तो मैं तो जहाज पर लेकर बाढ़ पीड़ित के लिए सामान लेके जाता था। मैं नाव पर और जहाज पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान लेकर जाता था और उनके बीच में रिलीफ का काम किया करता था। वो सब लोगों को याद है, लोग भूले नहीं हैं। तो जनता आपके साथ खड़ी है? हाँ, जनता खड़ी है। देखिए, बाहर में, अंदर में। कितने आश्वस्त हैं जीत को लेके? जीत को लेके हम 100% स्वस्थ हैं। क्या कहना चाहेंगे मैसेज एक पब्लिक को, मुंगेर की पब्लिक को, बिहार की जनता को? मुंगेर की पब्लिक को हम यही याद दिलाना चाहते हैं कि वो हमारे जो पिछले काम है उसकी मजदूरी हमें चाहिए, वह हमारी मजदूरी दे दे। बहुत क्लियर शब्दों में हसन साहब ने कह दिया है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इस बार AIM 35 में से 25 सीट जीतने वाली है, ये दावा है उनका, और वो भी मुंगेर सीट जीत रहे हैं, ये दावा है। बाकी हकीकत क्या होगी ये हम 14 तारीख को मिलेंगे, तब जानेंगे, क्योंकि 14 नवंबर को परिणाम आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, मुंगेर, बिहार।